बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल मखसूस जर्नलिस्ट साहब की खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और दुनिया भर से लेकर आते रहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाद, और जैसा कि आपको पता है जो करंट सिचुएशन इस वक्त पारा चिनार में है, बद से बदतर हो रही है। ये इस वक्त ह्यूमन राइट्स की जो NGOs है वो भी सड़कों पर निकल आ चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद अहमद खान है और मेरा तल्लक यूथ मॉडर्न नेशनल असम्बली ह्यूमन राइट काउंसिल के एज अ मेंबर मैं वर्क कर रहा हूँ। आज हमारा इस जगह पर इकट्ठा होने का मकसद एक ही है कि जो जिनोसाइड पारा चिनार के अंदर हो रही है, सबसे पहले हम उसकी मज़म्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं जल्द अज जल्द उसको रोका जाए। हुकूमत पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई बनी रही। 7 दिन जो क्रॉस फायरिंग होती रही है, कोलेटरल डैमेज होता रहा है, हुकूमत उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपसे एक बात इस प्लेटफॉर्म क्या समझते हैं किसकी नाअहली है? अभी तक जो सूरत हाल बद से बदतर हो रही है पारा चिनार में, उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? सबसे पहले इसका ज़िम्मेदार ऑटोमेटिकली जो आइन पाकिस्तान हर शहरी को बेसिक सिक्योरिटी ग्रांट करता है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे ये एक सवाल करता हूँ कि किस तरह से उन ताकतवर तबकों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन रॉकेट लॉन्चर आए, हुकूमत क्यों नहीं उन्हें रोका? यही लोग आने वाले वक्तों में रियासत के ख़िलाफ़ होंगे। यही लोग अगर एक्सट्रीमिस्ट होंगे तो इसमें गलती किसकी होगी? क्या हुकूमत की होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो हुकूमत उनको सिक्योरिटी ग्रांट नहीं करती, जो उनकी जानों की हिफाजत नहीं करती, वो लोग किस तरह से रियासत के साथ रहेंगे? ये हमारा आज का मकसद यही था। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जितने भी मेंबर्स हमारे साथ हैं, कि जल्द अज जल्द जिन लोगों ने इस क्राइम के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने दहशत गर्दी वहाँ पे की है, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में रियासत पाकिस्तान की रिट को कोई चैलेंज ना करे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम हामिदुल्लाह है और मैं यूथ मॉडल नेशनल असम्बली ट्विन सिटीज़ ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले आते हैं ये जो हादसा हुआ है पारा चिनार में स्पेसिफ़िक, ये किस बेस पे हुआ है और क्या रीज़न है इसके पीछे? इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है KPK में, ये किसी से भी पोशीदा नहीं है ये बात, ना सिर्फ पारा चिनार में बल्कि वज़ीरिस्तान में, लकी मरवत में, बन्नों में और बेशतर इलाके जो भी KPK में आते हैं, साउथ KPK में, उसमें ये एक्टिविटीज़ होती रहती। इस तरह के तो रोकथाम क्यों नहीं किया जाता? बर वक्त रोकथाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये मामला बद से बदतर होता जाता है और शिया सुन्नी कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल करके दूसरी ताकतें जो हैं वो पारा चिनार में घुस के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आप क्या समझते हैं वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करती? जो लॉ एंड फोर्सेस के इदारे हैं वो क्यों नहीं आगे आते? क्या समझते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का इस तरह जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ना सिर्फ मैंने पहले भी बोला कि पारा चिनार का मसला है, बल्कि ये ओवरऑल KPK का मसला है। KPK में जिस लाइक मैंने आपको बताया, हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें, ये स्वाप पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पारा चिनार एक ऐसा इलाका है, मैं पर्सनली KPK से हूँ तो मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि वहाँ पे एक लोधी जो इलाका है और दूसरी साइड पे मंगल जो इलाका है अफ़गानिस्तान के साइड से, तो वहाँ से लोग आते हैं, हमें भी पता होता है, मुख्तलिफ़ लोगों को पता होता है जो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हुकूमत इसके रिलेटेड इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं लेती। हम हुकूमत पाकिस्तान तो मौजूदा जो हुकूमत है वो तो एक्शन ले रही है, लेकिन उनका कहना है कि दो तरफ़ा जो है वो आग भड़क उठी है, शिया सुन्नी कम्युनिटी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? ना सिर्फ ये कि अभी रिसेंटली ये हादसा हुआ है पारा चिनार में, बल्कि सालों से होता जा रहा है कि पारा चिनार में कभी सुन्नी तबका जो है या कभी शिया तबका जो है उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। कभी सुन्नी को मारा जाता है तो कभी शिया को मारा जाता है, लेकिन इस टाइम पे जो पारा चिनार में इतना शदीद जुल्म हुआ है शिया कम्युनिटी के साथ, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते और हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जी, मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट हूँ और चेयरपर्सन हूँ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आज हम यहाँ एहतजाज के लिए इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि पारा चिनार में वहाँ के मकामी लोगों के साथ, ख़ुसूसन शिया कम्युनिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हम यहाँ प्रोटेस्ट कर सकें और हुकूमत को ये दरख्वास्त है मेरी कि वहाँ पे हालात को बेहतर करने के लिए कोई
जो है वो लायामल बनाया जाए ताकि वहाँ के हालात नॉर्मल हो सकें। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, अज़ियत में हैं। हम उसमें जो किरदार अदा कर सकते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट जो भी अमल जो है वो बेहतर लायामल बना सकती है जिससे वहाँ के हालात बेहतर हो सकें और ये जो इंतशार शिया और सुन्नी से रिलेटेड फैला जा रहा है इसको ख़त्म किया जा सके। HRCP की तरफ का मैं मेंबर हूँ। मेरा नाम सैयद हसन जाफरी है। इस वक्त हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पारा चनार के जो शिया सुन्नी लड़ाई हो रही है उसके ऊपर, और ये पिछले 40 साल से जो है ये लड़ाई चल रही है और वहाँ पे कत्ल गारत हो रही है। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट हैं। हमारे टीम मेम्बरान, हमारे सदर सेक्रेटरी साहिबा मैडम और सईदा रदाई बतूल मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट में। हम लोग इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस वाक़े को जल्द से जल्द जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है अमन व अमान कायम हो और फिर से जो है वो अपारा चनार के लोग अमन और अमान से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।